सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल पर आपको एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है और पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपी टीजीटी एनपीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। तो अभी तक मैंने 8 पार्ट डाल दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरे जो पार्ट मैंने डाले हैं वो सीक्वेंस से डाले हैं और लगातार मैसेज और कमेंट आपके आ रहे हैं जो कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ रोम की। तो रोम को मैंने बताया था कि रोम की जो हिस्ट्री है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और अर्ली रोम पीरियड और लेटर रोम पीरियड। उससे पहले हम लोगों ने बात किया था ग्रीक की हिस्ट्री के बारे में, और अगर ग्रीक की हिस्ट्री को समझना था तो उसके पार्ट को हम लोग 4 पार्ट में बांटे थे उसकी हिस्ट्री को। होमरिक पीरियड, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। तो इसी तरीके से अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स को हासिल करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप का। आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर कि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन भी कर लेते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था। और जैसे ही मैं ये हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा तो मैं हिस्ट्री का पूरा 3 से 4 पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कराऊंगा। लेवल 1 यूपी टीजीटी वगैरह के लिए रहेगा और लेवल 2 जो रहेगा वो नेट के एग्जाम्स के लिए रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर सेट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देख सकते हैं जैसा कि ये मेरा पहले जब मैं हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई थी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप जाइए और देख लीजिए। तो अर्ली और लेटर रोम पीरियड। तो अब स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। तो दोस्तों, जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन का जो रोल था वो एक लोगों ने नहीं, कई सारे लोगों ने मिलकर वहां पे डेवलपमेंट किया था और बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो चलिए कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा सारांश देख लेते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किसने क्या किया था। अगर कभी शॉर्ट में आपको याद रखना पड़े तो आप उसको याद रख लें। तो अगर बात करते हैं जॉन बनान बेस्डो की, तो जॉन बनान बेस्डो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जिम्नास्टिका कहा गया था। तो इस बात को याद रखिए, कभी पूछा जाए कि जॉन बनान बेस्डो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। और यह फाउंडर भी थे किसके, फिलोथ्रोपियम नामक एक संस्था थी फिजिकल एजुकेशन की, उसके फाउंडर भी थे। तो ये 2 बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ। तो गट्समथ, अगर आपने जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ी है फिजिकल एजुकेशन की और अगर आप गट्समथ को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कि आप नहीं कुछ जानते हैं। तो गट्समथ क्या है कि उनको पितामह कहा जाता है, यानी कि विश्व पितामह कहा जाता है किसका, जर्मन जिम्नास्टिक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 किताबें लिखी थी और उस किताबों में कई प्रकार के इन्होंने जिम्नास्टिक के मूवमेंट्स को बताया था। तो इनके द्वारा लिखी गई किताब है वो है गेम्स और दूसरा है जिम्नास्टिक फॉर द यंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, फिर मैं इसके आगे इसकी डिटेल ही बताऊंगा कि इन्होंने और क्या क्या इन्होंने किया। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। तो ये जो फ्रेडरिक लुडविग जॉन थे ये क्या थे, फाउंडर ऑफ टर्नवेरियन मूवमेंट्स। ठीक है, तो एक बार ये पूछता है कि इसमें पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन मतलब टर्नवेरियन मूवमेंट्स का जो फाउंडर है वो कौन है। तो देखिए टर्नवेरियन एन आ रहा है और फ्रेडरिक लुडविग जॉन उसमें भी एन आ रहा है। तो आप जब भी याद रखिएगा टर्नवेरियन क्या है, एन है, और जॉन में भी एन है, तो आप वहां से इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो याद करने के देखिए अपने अपने ट्रिक होते हैं, तो मैंने इस तरह से ट्रिक बनाए थे और याद रखता था। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि टर्नवेरियन मूवमेंट्स की जो स्थापना थी वो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने की थी। एडोल्फ स्पीच का नाम बहुत ज्यादा आता है। एडोल्फ स्पीच जो थे बहुत अच्छे टीचर्स थे। ही इज द फाउंडर ऑफ 4 वीक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स इन जर्मनी। टीचरों के लिए जो 4 सप्ताह का ट्रेनिंग कोर्स था वो किसने चलाया था, एडोल्फ स्पीच ने चलाया था। आगे बात कर लेते हैं जॉन साइमन, द फर्स्ट टीचर इन फिलोथोपियम इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फाउंडर ऑफ फिलोथोपियम थे वो जॉन बनान बेस्डो थे, लेकिन जॉन साइमन वहां पे पहले अध्यापक थे किसके, फिलोथोपियम इंस्टीट्यूट जो कि फिजिकल एजुकेशन संस्था की बहुत अच्छा संस्था थी, उसके पहले टीचर थे कौन, जॉन साइमन। आगे बात कर लेते हैं साल्जमैन के बारे में। तो साल्जमैन कौन है, फाउंडर ऑफ सेनेथेफाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी जहां पे कई प्रकार के एलिमेंट्री, सेकेंडरी इस तरह से एजुकेशन दी जाती थी।
तो इन्होंने इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी, उसकी स्थापना की थी किसने? साल्जमैन ने। आगे बात कर लेते हैं कार्ल आंद्रे, द फर्स्ट टीचर इन सनेतफाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो कार्ल आंद्रे कौन थे? ये सनेतफाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सबसे पहले टीचर्स थे। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर कार्ल डैम के बारे में। डॉक्टर कार्ल डैम के बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ओलंपिक की, तो डॉक्टर कार्ल डैम के बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा। जी हाँ, 1936 जो बर्लिन ओलंपिक खेल हुआ था जर्मनी में, उसमें डॉक्टर कार्ल डैम ही ओलंपिक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे जर्मनी के। ठीक है, और इन्होंने जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन को, ओलंपिक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉन बनाम बेस्डो और इनके बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं जॉन बनाम बेस्डो। तो जॉन बनाम बेस्डो ने फिलेंथ्रोपियम नामक संस्था की स्थापना की थी। तो जॉन बनाम बेस्डो ने क्या किया था कि फिलेंथ्रोपियम नामक संस्था की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं कि जॉन साइमन, जो कि फिलेंथ्रोपियम के जो सबसे पहले शिक्षक थे, वो कौन थे? जॉन साइमन थे, यहाँ पे सबसे पहले अध्यापक थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। साल्जमैन ने सनेतताल एजुकेशनल संस्था की स्थापना 1785 में की थी। तो किसने की थी? साल्जमैन जो थे, उसने सनेतताल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, उसकी जो स्थापना थी 1785 में किया था। ठीक है, और यहाँ इसके पहले शिक्षक कार्ल आंद्रे थे। इस बात को आपको ध्यान देना है, कार्ल आंद्रे यहाँ पे पहले शिक्षक थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जर्मनी में साल्जमैन ऐसा पहला टीचर था जिसने जिम्नास्टिक और फिजिकल एक्टिविटी को पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम का रूप दिया था। तो आप इस लाइन को देख सकते हैं, जर्मनी में साल्जमैन ऐसा पहला टीचर था जिसने जिम्नास्टिक और फिजिकल एक्टिविटी को करिकुलम का रूप दिया था। तो वो कौन था? तो जर्मनी में साल्जमैन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने जिम्नास्टिक को और फिजिकल एक्टिविटी को करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का जैसा एक रूप दिया था और उसने पढ़ाई जैसा इसको बनाया था। तो आगे बात कर लेते हैं। जर्मनी में जिम्नास्टिक का पाठ देने के लिए खुली हवा में व्यायामशाला यानी ओपन एयर जिम्नेजियम का जो निर्माण था वो कार्ल आंद्रे ने किया था। ठीक है, तो आप यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गट्समथ को जर्मन जिम्नास्ट का पितामह कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं जो हमारे सेकंड सबसे फेमस जर्मनी में रोल प्ले किया है। तो ये आपको ना ग्रैंड फादर यानी कि पितामह है। देखिए याद रखिएगा, पिता नहीं पूछा है, पितामह पूछा है यानी ग्रैंड फादर पूछा है। तो इसको हम लोग गट्समथ को बोलते हैं जर्मन जिम्नास्ट का पितामह। इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी। इनके बारे में 2 बातें आपको ध्यान देनी है, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स। ये 2 चीजें आपको इनके बारे में ध्यान देनी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। और आगे हम लोग जो देखते हैं वो है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो आज हमारा लास्ट ये पॉइंट रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और भी सेकंड पार्ट इसका मैं लेकर आऊँगा जर्मनी जिम्नास्टिक में, जर्मनी फिजिकल एजुकेशन की। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन जर्मन जिम्नास्ट का पिता कहे जाते हैं। तो जर्मन जिम्नास्ट के फादर कौन कहे जाते हैं? ये आपके फ्रेडरिक लुडविग जॉन कहे जाते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने टर्वेरियन मूवमेंट्स की स्थापना की थी। तो टर्वेरियन मूवमेंट्स क्या होती है? एक पूरी कहानी है टर्वेरियन मूवमेंट्स में, जिसके लिए इनको जेल में जाना पड़ा था। ठीक है, मतलब टनप्लाज नामक एक खेल मैदान की भी इन्होंने स्थापना की थी, टनप्लाज। ठीक है, जो कि आयताकार होता था। मतलब सबसे पहले खेल के मैदान का जो आयताकार हिस्सा जो होता है, तो इनको इन्वेंशन करने वाला, क्रिएट करने वाला कौन थे? ये फ्रेडरिक लुडविग जॉन ही थे। टनप्लाज नामक खेल मैदान की स्थापना की थी। तो आगे बात कर लेते हैं कि टनप्लाज नामक खेल के मैदान जो आयताकार होता है उसका निर्माण इन्होंने ही किया था। और इनकी एक फेमस बुक थी
जिसका नाम था बुक जर्मन जिम्नास्ट। ठीक है, इनकी फेमस बुक थी जिसका नाम था जर्मन जिम्नास्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सारी शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम को जागृत करने का जो उद्देश्य है वो किसका था? वो उद्देश्य सारी शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम को जागृत करने का उद्देश्य फ्रेडरिक लुडविग जॉन का ही था। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। लुडविग जॉन को आयरन क्रॉस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो पहले देखिए, इन्होंने डेवलपमेंट जब किया फिजिकल एजुकेशन का तो इन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा था। टर्वेनियम मूवमेंट इन्होंने चलाया था। उस टर्वेनियम मूवमेंट्स में इन्होंने देश के प्रति फिजिकल एजुकेशन को राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसे उल्टा समझ लिया था, जिससे कि इनको क्या करना पड़ा था? जेल जाना पड़ा था। और उसके बाद इनको निकाला गया और उसके बाद इनकी चीज़ें, बताई हुई चीज़ों से जर्मन का जिम्नास्टिक बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और बाद में इसने इनको एक आयरन क्रॉस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा लेसन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे दे सकता हूं, जिस पर मैं आपको ये नोट्स आज के डाल दूंगा। और जैसे ही मैं ये सारे हिस्ट्री के पार्ट्स खत्म करूंगा तो 3 पार्ट में आपका पूरा एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। और यकीन मानिए कि ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे जो आज तक आपने कभी भी सॉल्व नहीं किए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।